मेरी YouTube फैमिली कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। भूत जो मेरे घर में रहता था। भाग 1, रहस्यमय घर। साल 2015 की बात है, जब मैंने अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। यह घर शहर से दूर एक शांत गांव के किनारे था। चारों ओर घना जंगल था और रात के समय वहां का माहौल अजीब सा लगता था। घर बहुत पुराना था, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना। गांव वालों का कहना था कि इस घर में पहले एक अमीर जमींदार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया, उसने यहाँ कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया। लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी रात को किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, तो कभी हमें ऐसा लगता कि कोई हमें देख रहा है। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। भाग 2, अनजाने साए। एक रात मेरी माँ ने मुझे जगाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने रसोई में किसी को देखा? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन अभी अभी किसी के चलने की आवाज आई थी, माँ बोली। हम दोनों धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़े। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमने देखा कि गैस स्टोव जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। माँ घबरा गई और तुरंत स्टोव बंद कर दिया। इसके बाद हमें लगा कि अब हमें इस घर के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर हमें पता चला कि यह घर एक जमींदार का था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि रात के समय उन्होंने घर की खिड़कियों पर किसी को खड़े हुए देखा है। भाग 3, भयानक अनुभव। एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी मैंने देखा कि अलमारी के पास एक साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे शरीर में झुंझुनी सी होने लगी। फिर अचानक वह साया गायब हो गया और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर मेरे माता पिता दौड़कर आए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन जब उन्होंने कमरे में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, शायद सपना देखा होगा। लेकिन मुझे पता था कि यह सपना नहीं था। भाग 4, आत्मा का सामना।